हाँ हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कैंडिड फोर्स कैप्सूल के बारे में। कैंडिड फोर्स 200 mg कैप्सूल के बारे में। इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका क्या इंटरेक्शन है, इसका क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सब इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा फॉलो कर लीजिएगा। हम बात कर रहे थे कैंडिड फोर्स 200 mg कैप्सूल के बारे में। अगर हम बात करें इसमें कौन सा कंपोजिशन में लाया हुआ है कैंडिड फोर्स 200 mg में, तो यह आइटिकोनाजोल 200 mg में लाया हुआ है। अगर हम बात करें कैंडिड फोर्स को कौन सा कंपनी बनाती है, तो इनको मैनकाइंड फार्मासिस्ट बनाती है। अगर हम इनके ब्रांड नेम के बारे में बात करें, चूँकि आइटिकोनाजोल यह जेनरिक नाम हुआ, मेडिकल शॉप पर यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से बिकते हैं, जैसे में IT मैक हो गया, कैंडिड फोर्स हो गया, IT फ्री हो गया, IT कैम हो गया, इंट्राकेट हो गया। यह सब इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। आप मेडिकल पर जाइएगा तो यह नाम से ही बिकते हैं। अगर हम बात करें इनके यूज के बारे में, कैंडिड फोर्स कैप्सूल का यूज कौन सी बीमारी में लिया जाता है, जैसे कि इसमें आइटिकोनाजोल है तो यह फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर किसी को लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को दाँत खाज खुजली है, इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। एथलीट्स फुस बीमारी है, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को पुराना से पुराना दाँत खाज खुजली, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी को वेजिनल इन्फेक्शन हो गया, उसमें प्रयोग लिया जाता है। किसी को रिंग वर्म हो गया, उसमें इसका प्रयोग लिया। कुल मिला के इसका प्रयोग फंगल इन्फेक्शन के लिए लिया जाता है। हाथ पैर नाखून में किसी को फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। तो अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, यह आइटिकोनाजोल कैसे काम करते हैं, तो यह बैक्टीरिया के सेल वॉल को किल करते हैं। अगर हम बात करें इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, आइटिकोनाजोल 200 mg कैप्सूल लेने के बाद कौन सा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो यह कैप्सूल लेने के बाद किसी को पेट में गैस बनना, किसी को चक्कर आना, किसी को वॉमिटिंग होना, किसी को नींद आना, यह सब दिखाई दे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लें। हो सकते हैं यह कैप्सूल आपको सूटेबल नहीं हो, इनके बदले में कोई दूसरा कैप्सूल दें। हम बात कर रहे हैं अब इंटरेक्शन के बारे में। यह कैप्सूल को किस मेडिसिन के साथ नहीं दिया जाता है, तो यह कैप्सूल को कैंडिड फोर्स कैप्सूल को जैसे में मेथ्रोसेट टैबलेट के साथ नहीं दिया जाता है, वारफिन टैबलेट के साथ नहीं दिया जाता है, यह सब टैबलेट के साथ नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, अगर किसी को यह बीमारी है तो आप यह कैप्सूल को नहीं ले सकते हैं। किसी को लीवर में कोई बीमारी है तो आप नहीं ले सकते हैं। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, इसमें यह कैप्सूल को नहीं दिया जाता है। किसी को बीपी की बीमारी है, यह कैप्सूल को नहीं दिया जाता है। तो यह बीमारी के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं। बेहतर होगा कि यह कैप्सूल लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह ले लें। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, कैंडिड फोर्स कैप्सूल को किस तरह लिया जाता है, तो इसको जिस तरह पेशेंट को समस्या होता है, जिस तरह फंगल इन्फेक्शन होता है, उस अनुसार उस तरह इनको यह दिया जाता है। फिर भी हम आपको नॉर्मली डोज बता देते हैं। इनको 200 mg कैप्सूल को आप शाम सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन के अनुसार अगर आपको लग रहा है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन कम है तो आप एक टाइम भी इनको ले सकते हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन पुराना है तो इसको आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना कैप्सूल का प्रयोग लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 10-5 दिन ले, आपको अगर असर नहीं दिखाई दे तो आप छोड़ दें। आप इनको लंबा ड्यूरेशन तक भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात और जोड़ देते हैं, यह कैप्सूल खाने के बाद बीच बीच में आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपके कैंडिड फोर्स कैप्सूल के बारे में आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।